नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। तो अगर आप लोगों को अंडर 20,000 या फिर 20,000 के आसपास एक बजट फ्रेंडली एंड एक अच्छी यूआई के साथ वाला स्मार्टफोन पसंद है जो कि आपका डे टू डे लाइफ का टास्क इजीली कंप्लीट कर दे, तो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमें नथिंग की तरफ से नथिंग फ़ोन 3A लाइट जो है वो ऑफिशियली लॉन्च देखने के लिए मिल गया है 27 नवंबर को इंडियन मार्केट के अंदर। और इस फ़ोन की जो फर्स्ट सेल रहेगी वो हमें 3 नवंबर को फ्लिपकार्ट एंड नथिंग की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इस फ़ोन से रिलेटेड सारे स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूं, और इस फ़ोन को आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उन सारी चीज़ों को मैं डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप नया फ़ोन खरीदने की सोच रहे हो और आपका बजट 20,000 है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नथिंग फ़ोन 3A लाइट के अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात की जाए तो इसके अंदर हमें बैक में ट्रांसपेरेंट बैक देखने के लिए मिल जाता है, जो कि नथिंग की 3 सीरीज़ के ही जैसा हमें आइडेंटिकल देखने के लिए मिलता है। और इसका जो बैक रहेगा वो हमें ग्लास का देखने के लिए मिलेगा, जो कि पांडा ग्लास प्रोटेक्शन के साथ हमें आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर हमें कोई भी GIF देखने के लिए नहीं मिलता। इसके अंदर हमें बैक में सिर्फ एक LED नोटिफिकेशन ही देखने के लिए मिलता है, जिसको ये GIF लाइट के नाम से एडवर्टाइज कर रहे हैं। बट मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये सिर्फ एक LED नोटिफिकेशन की तरह वर्क करेगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसको लेके? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर बात करें अदर फिजिकल ओवरव्यू को लेके तो इसके फ्रंट में भी हमें पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगी, जो कि IP54 की रेटिंग के साथ आएगा, जो कि आपके फ़ोन को सिर्फ हल्का फुल्का स्प्लैश प्रूफ ही बनाएगा, वाटर प्रूफ कम्प्लीटली नहीं रहने वाला है। और इसके अंदर हमें नथिंग की तरह इसेंशियल की का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। और अगर स्पीकर की बात की जाए तो इसके अंदर हमें सिंगल स्पीकर देखने के लिए मिलता है, जो कि इस फ़ोन का एक डाउन साइड रहने वाला है अगर प्राइस रेंज को ध्यान में रखा जाए तो। और यहाँ पे एक और चीज़ मुझे अच्छी देखने के लिए नहीं मिली, वो है इनबॉक्स कंटेंट को लेके, क्योंकि इसके अंदर हमें इनबॉक्स अडेप्टर देखने के लिए नहीं मिलता। तो अगर आप इस फ़ोन को बाय कर रहे हैं तो आपको अलग से अडेप्टर खरीदने की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर आपके पास प्रीवियस फ़ोन का अडेप्टर अवेलेबल नहीं है तो चलिए बढ़ते हैं हम ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस को लेके नथिंग फ़ोन 3A लाइट के। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के डिस्प्ले को लेके, तो इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो हमें 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस 120 हर्ट डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जो कि एक फ्लेक्सिबल एमोल्ड डिस्प्ले रहने वाली है। और उसी के साथ साथ हमें 1300 नीट्स की HBM ब्राइटनेस और 3000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिलती है। और आप ये डिस्प्ले के ऊपर इस फ़ोन से रिलेटेड सारे स्पेसिफिकेशन देख सकते हो। और अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस फ़ोन के डिस्प्ले को लेकर, तो इस फ़ोन का जो डिस्प्ले रहेगा वो हमें बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और अच्छी क्वालिटी का देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप आउटडोर फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हो या फिर अगर आप लोगों को कंटेंट वॉच करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो इस फ़ोन को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो 20,000 की प्राइस रेंज के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं इस फ़ोन की परफॉर्मेंस की तरफ। तो इस फ़ोन के अंदर हमें CMF फ़ोन 2 Pro के जैसे ही डायमेंसिटी का 7300 Pro प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक 4 नैनोमीटर बेस ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और उसी के साथ साथ हमें LPDDR4X रैम एंड UFS स्टोरेज 2.2 देखने के लिए मिल जाता है। इनके कॉम्बिनेशन की वजह से जो इस फ़ोन का एंतुतु बेंचमार्क स्कोर है वो हमें 9 लाख के आसपास देखने के लिए मिलता है। तो अगर बात की जाए नॉर्मल टर्म्स में कि इसके अंदर हमें कैसा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा, तो इसके अंदर हमें जो गेमिंग का परफॉर्मेंस है वो हमें कैजुअल गेमिंग तक ही अच्छा देखने के लिए मिलता है। हालांकि इसके अंदर हमें जो BGMI है वो हमें 120 FPS का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, बट उसके अंदर हमें मैक्सिमम FPS जो मिलता है वो हमें 100 FPS तक ही देखने के लिए मिलता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है अगर आपको 20,000 के अंडर एक कैजुअल गेमिंग के लिए फ़ोन चाहिए और डे टू डेली लाइफ टास्क कंप्लीट करने के लिए फ़ोन चाहिए तो चलिए बढ़ते हैं इस फ़ोन के नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन की तरफ, जो कि है इस फ़ोन की बैटरी को लेके। तो इसके अंदर हमें बाकी ब्रांड्स की तरह 7000, 6000 या फिर 7500 mAh देखने के लिए नहीं मिलता। इसके अंदर हमें नॉर्मल 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है, जो कि 33 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। और मेरे पर्सनल ओपिनियन में जो CMF फ़ोन 2 Pro था उसके अंदर भी हमें 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती थी, जिसे मैंने पर्सनली यूज़ किया था। बट उसका जो स्क्रीन ऑन टाइम था वो हमें 8 से 9 घंटे का देखने के लिए मिल जाता था कैजुअल गेमिंग एंड कैजुअल यूजेस को लेके। तो होप इसके अंदर भी हमें 8 से 9 घंटे का एक स्क्रीन ऑन टाइम देखने के लिए मिल जाए।
तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अदर स्पेसिफिकेशंस की तरफ, जो कि होने वाला है इस फ़ोन के सॉफ्टवेयर को लेके। तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 15 देखने के लिए मिलता है। हालांकि इस फ़ोन के साथ हमें 3 OS अपडेट एंड 6 साल के सिक्योरिटी पैच के अपडेट का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। बट यहाँ पे एक डाउन साइड रहेगा कि अगर ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 16 के साथ देखने के लिए मिल जाता तो हमें अप टू एंड्रॉयड 18-19 तक का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता, बट हमें इस फ़ोन का सिर्फ एंड्रॉयड 18 तक ही सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इस फ़ोन के कैमरे को लेके। तो इसके अंदर हमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने के लिए मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने के लिए मिल जाता है। और फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है। तो अगर बात की जाए ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस को लेके, तो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन में और प्राइस रेंज को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये जो कैमरा स्पेसिफिकेशन है वो मुझे उतने ज़्यादा अच्छे देखने के लिए नहीं मिले, क्योंकि जो CMF फ़ोन 2 Pro है वो हमें 18,000 के आसपास देखने के लिए मिलता है बेस वेरिएंट, और उसके अंदर हमें 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने के लिए मिलता है, और उसी के साथ साथ हमें 8 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी देखने के लिए मिलता है। सेल्फी कैमरा तो सेम देखने के लिए मिलती है, बट अगर बात की जाए इन टर्म्स ऑफ मेगापिक्सल्स को लेके, तो यहाँ पे हमें जो CMF फ़ोन 2 Pro है वो हमें ज़्यादा अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा, वो भी इससे कम प्राइस रेंज के अंदर। तो अगर आपको एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन चाहिए या फिर अगर आप फ़ोटोज़ वगैरह खींचना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो इस फ़ोन को आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इस प्राइस रेंज में हमें इससे भी ज़्यादा अच्छे कैमरे वाले स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर एंड में मैं बात करूँ इस फ़ोन के अदर स्पेसिफिकेशंस को लेके, जैसे इसके अंदर हमें 5G के 16 बैंड का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, ब्लूटूथ 5.3, वाईफाई 6 का सपोर्ट, हाइब्रिड सिम स्लॉट्स देखने के लिए मिलते हैं, जहां पे आप 2 सिम या फिर 1 सिम और एक SD कार्ड लगा सकते हो। यहाँ पे हमें कोई भी eSIM का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पे एक बात मैं और मेंशन करना चाहूँगा कि इसके अंदर हमें जो SD कार्ड का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है वो अदर ब्रांड्स को सीखना चाहिए, नथिंग एंड CMF की तरफ से। जो उनके स्मार्टफोन आते हैं, खास करके जो बजट रेंज रहता है 25,000 या 20,000 वाले, उनके अंदर हमें SD कार्ड का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, जिसके हेल्प की वजह से अगर जो कंज्यूमर है उसको अपना स्टोरेज एक्सपांड करना हो बेस वेरिएंट को बाय करने के बाद तो वो इजीली कर सकता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है CMF या फिर नथिंग के स्मार्टफोन्स को लेके। और अगर एंड में मैं बात करूँ इस फ़ोन की प्राइसिंग वगैरह, तो इस फ़ोन का जो बेस वेरिएंट है 8GB 128GB वाला वो हमें 20,000 का देखने के लिए मिल जाता है विदाउट एनी ऑफर। और जो दूसरा वेरिएंट है 8GB 256GB वाला 23,000 का देखने के लिए मिल जाता है विदाउट एनी ऑफर, और इसके ऊपर हमें 1,000 का डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल जाएगा। और इसकी सेल जो है वो हमें 3 दिसंबर को देखने के लिए मिल जाएगी फ्लिपकार्ट एंड नथिंग की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो अगर एंड में मैं बात करूं मेरे पर्सनल ओपिनियन की नथिंग फ़ोन 3A लाइट को लेके, तो ये फ़ोन हमें जिस प्राइस रेंज के अंदर आता है और जो स्पेसिफिकेशन हमें देता है उसी प्राइस रेंज के अंदर हमें जो CMF फ़ोन 2 Pro है वो इससे ज़्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशन दे देता है। बात की जाए अगर ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन या फिर रियल लाइफ यूजेस को लेके, क्योंकि जो CMF फ़ोन 2 Pro है उसे मैंने 2 से 3 महीने तक यूज़ किया था, जिसके अंदर मुझे कोई भी बहुत ही ज़्यादा इशू देखने के लिए नहीं मिला। बैटरी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और जो सारी चीज़ें हैं वो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती हैं CMF फ़ोन 2 Pro के अंदर। और वो लेना मैं इसीलिए रिकमेंड करूँगा क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो हमें नथिंग फ़ोन 3A लाइट से भी कम देखने के लिए मिल जाती है। हाँ, CMF फ़ोन 2 Pro के अंदर मुझे एक ड्रॉबैक ये देखने के लिए मिला, अगर उसे हम नथिंग फ़ोन 3A लाइट के साथ कंपेयर करें, उसके अंदर जो हमें बैक पैनल है वो प्लास्टिक का देखने के लिए मिल जाता है, बट जो प्लास्टिक है वो मैं बोलूँगा बहुत ही चीप क्वालिटी का नहीं है। वो हमें एक अच्छी खासी प्लास्टिक बैक और टेक्सचर बैक देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से आपको ये फील नहीं होगा कि आप कोई चीप फ़ोन या फिर सस्ता फ़ोन यूज़ कर रहे हो। तो एंड में अगर फाइनल वर्डिक्ट की मैं बात करूं तो अगर आपका बजट 20,000 के आसपास का है और अगर आपको एक कैमरा सेंट्रिक एंड क्लीन UI पसंद है जिसके ऊपर आप अपना डे टू डेली लाइफ का टास्क कर सको, तो आप नथिंग फ़ोन 3A लाइट को इग्नोर करके CMF फ़ोन 2 Pro बाय कर सकते हो। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है नथिंग के फ़ोन्स एंड CMF फ़ोन्स को लेके? आप अपना पर्सनल ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।